हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 5 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये है हमारा क्विज नंबर 49। अगर आपने इससे पहले की क्विज़ को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वन दी मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023? पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया ने हाल ही में बेसिकली ये मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है और इस चैंपियनशिप को बेसिकली ओमान में कंडक्ट करवाया गया था। इसका विनर रहा इंडिया एंड रनर अप जो कंट्री रही उसका नाम है पाकिस्तान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना इज दी वेलफेयर स्कीम ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? गृह लक्ष्मी योजना भारत के किस राज्य की कल्याणकारी योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। गृह लक्ष्मी योजना बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एक स्कीम है जो कि बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वुमेन को, उनके एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। बेनिफिट्स हैं 2000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे और बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है तो उनके सिटीजन्स के लिए ये स्कीम है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेसिकली इसको शेड्यूल कर दिया गया है। इसका आयोजन सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल सिटी है रियाद, वहां पर इसको कंडक्ट करवाया जाएगा और ये जो चैंपियनशिप है 4 सितंबर से 17 सितंबर तक कंटिन्यू रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अ 12-foot स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड बाय प्रेसिडेंट इन विच स्टेट यूटी? राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। हाल ही में इंडियन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने महात्मा गांधी के एक स्टैच्यू को अनवील किया है, जो कि जो न्यू दिल्ली का जो राजघाट है वहां पर इसको लोकेट किया गया है, वहां पर इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया तो उसको अनवील किया गया है। महात्मा गांधी का एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट है 12 फुट। इसके अलावा एक गांधी वाटिका को भी बनाया गया है वहां पर राजघाट पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। गांधी वाटिका एंड महात्मा गांधी की स्टैच्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी? आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को हाल ही में आकाशवाणी का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और आकाशवाणी के बारे में अगर बात करें तो इसको ऑल इंडिया रेडियो भी बोला जाता है। ये एक नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है इंडिया का और प्रसार भारती का एक डिवीज़न है। इसको सबसे पहले 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। एंड जो ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग आकाशवाणी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन को पूछे जाने की। हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड? हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी।
शांता थॉटम को बेसिकली ये जो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड है 2023 का, इससे सम्मानित किया गया है। बेसिकली एक प्रोग्राम हुआ था ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, जिसको होस्ट करवाया गया था रसिया के द्वारा। रसिया की जो कैपिटल सिटी है मॉस्को, वहाँ पर, और उसी दौरान शांता थॉटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट, ये नेम बेसिकली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। जो शांता थॉटम है वो एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। उनका बेसिकली जो SDG 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, उसको प्रमोट करने के लिए, उस फील्ड में बेसिकली अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इफ़ वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, तो ये इंश्योर करता है कि हर पर्सन को, सोसाइटी के हर सेक्शन को बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कितने सस्टेनेबल गोल्स हैं, और सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो कॉन्सेप्ट है कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड की, तो इसको एक इंटरनेशनल NGO है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट, जो कि ऑर्गेनाइज करवाता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड रहेगा आपके एग्जाम्स में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियन सेन ने बेसिकली मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो खिताब है उसको जीत लिया है। अगर बात करें 2022 की विनर कौन थी, तो वो थी वंशिका परमार। तो ये दोनों ही नेम्स आपको पता होने चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड रहेगा। और इसके लिए बेसिकली एक जो कंपटीशन है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका नाम है मिस डिवाइन ब्यूटी 2023, और इसको 2023 का जो एडिशन है वो न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट करवाया गया था। और जो प्रियन सेन है वो राजस्थान से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, Who among the following has awarded an A+ ratings in Global Finance Banker Report Cards 2023? निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल फाइनेंस बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के गवर्नर हैं, उनको ग्लोबल फाइनेंस बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग्स दी गई हैं। और ये जो रिपोर्ट है सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड, इसको एनुअली पब्लिश करवाया जाता है, और एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस, वो इसको कंडक्ट करवाती है, इसको पब्लिश करती है। बेसिकली 1994 में सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और ये नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी गई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। प्रीवियस क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चंस को पूछा था, उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। इनके करेक्ट आंसर्स हैं, ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो करेक्ट आंसर RBI। विच कंट्री विल सेलिब्रेट द अक्टूबर मंथ एज हिंदू हेरिटेज मंथ? करेक्ट आंसर जॉर्जिया। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बिकम सिंगापुर's न्यू इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट रिसेंटली? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मन शंमुगारत्नम। फोर्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन गिवन दी नवरत्ना स्टेटस? करेक्ट आंसर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आज के लिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। हु हैज बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? सेकेंड क्वेश्चन, तिब्बतन डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ रीजनल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज कंडक्टेड in which country? Fourth question, Pokboro language is in use belongs to which state of India? We have already discussed all these questions in previous classes, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी questions के आंसर दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, उन स्टूडेंट्स के साथ
उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, जो करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं, सो दैट कि इस इनिशिएटिव का बेनिफिट एक लार्ज पॉपुलेशन को हो सके। इसी तरीके से डेली बेसिस पर कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग सच करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।